फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th के एलिमेंट्स मैथ कर रहे थे, उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आई होप सभी को समझ आए होंगे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और जो फंक्शन है ना वो जेड टू जेड है, जेड टू जेड फंक्शन बनाएगा। इट मीन्स इस साइड भी इंटीजर है और इस साइड भी इंटीजर है, दोनों जगह इंटीजर है। ठीक है, आप बोल रखा है ये प्रूव करो कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो पहले हम 1 1 चेक करेंगे, और 1 1 के लिए मैंने बताया था आपको 1 1 के लिए क्या करना है, पहले एफ एक्स को एफ वाई के इक्वल पुट कर दो। एफ वाई के इक्वल पुट करोगे तो माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वाई के। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई के। सो इट इज 1 1। क्लियर, 1 1 हो गया, क्योंकि अगर एफ एक्स एफ वाई के इक्वल पुट करते और एक्स वाई के इक्वल आ जाता है तो वो 1 1 हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स को पुट करते हैं वाई के इक्वल, तो माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल। माइनस को इस साइड लेके जाओ, एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई के इक्वल। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, देखो सभी की प्री इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी ना। तो हम लिखेंगे फॉर देयर एग्जिस्ट, क्यों बनेगी, क्योंकि नेगेटिव वाले भी तो इंटीजर होते हैं, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इस यहाँ एग्जिस्ट करवा दो। एक्स की जगह पर माइनस वाई लिख दो, एफ माइनस वाई इक्वल टू माइनस, ये माइनस है, फिर एक्स की जगह पर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, तो एफ एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा, एफ वाई वाई के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू। और अगर ये 1 1 है और ऑन टू है तो कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव हुआ है नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको अगर कोई भी डाउट है तो बताओ। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रहा है हमें, ये बोल रखा है सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है, बोल रखा है कि एक फंक्शन बनाना है, वो R टू R है। इट मीन्स इस साइड भी रियल नंबर है और इस साइड भी रियल नंबर है, इस साइड भी रियल नंबर है हमारे पास। तो अब ये फंक्शन, और वो जो फंक्शन है ना एफ एक्स, वो है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, इसके इक्वल है। ये बोल रखा है सो दैट वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना। तो बाइजेक्टिव के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं 1 1, और 1 1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, एफ वाई के। तो ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स की वैल्यू यही है, किसके इक्वल आ गया, एफ वाई। तो इट मीन्स एक्स की जगह पर वाई पुट कर दें। आप देखो बी से बी कैंसिल, तो ए एक्स किसके इक्वल आ गया, ए वाई के। तो ए से ए कैंसिल, क्या बच गया, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई। तो इट मीन्स सो इट इज 1 1 हो गया या नहीं हो गया, 1 1 फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे ऑन टू। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर दें, वाई के इक्वल। तो इट मीन्स ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल हो गया, वाई। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, बी को इस साइड ले जाओ, ए एक्स इक्वल टू वाई माइनस बी, और ए को इस साइड ले जाओ तो एक्स इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए। आप देखो ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू कोई भी पुट करते हैं, कुछ भी वैल्यू वो, और b और a भी तो एक रियल नंबर है, और y की जगह पर कुछ पुट करेंगे तो रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये जितनी भी प्री इमेज है सभी मिला, कम से कम मिला रखिए ना, सभी की इमेज है। इस साइड जितनी भी प्री इमेज है उन सभी की इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी ना। तो अब लिख देंगे देयर एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करेगा तो एग्जिस्ट करवा दो इसको, क्योंकि ये बिलोंग रियल नंबर है। अब एग्जिस्ट करवाएंगे तो x की जगह पर ये लिख दो भाई, तो ये आ जाएगा एफ वाई माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर a इंटू एक्स की जगह पर y माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए से a कैंसिल, ये आ गया y माइनस बी प्लस बी, बी से b कैंसिल, क्या आ गया y, और y के इक्वल आ गया तो क्या बन गया, इट इज ऑन टू। और अगर ऑन टू है तो क्या लिख दूं मैं इसको, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन लिख सकता हूं, तो इट इज बाइजेक्टिव। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बोल रखा है एक फंक्शन है q टू q, इट मीन्स इस साइड भी रैशनल नंबर है और इस साइड भी रैशनल है, इस साइड भी रैशनल नंबर है और इस साइड भी रैशनल है भाई। तो इस साइड भी रैशनल और इस साइड भी रैशनल, और जो फंक्शन है ना वो हमारे पास गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, ये बोल रखा है ये बाइजेक्टिव फंक्शन, ये प्रूव करो। तो सबसे पहले हम 1 1 देखते हैं, 1 1, और 1 1 के लिए क्या चेक करेंगे, एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर दें, एफ वाई के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2y माइनस 3 के, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल, x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया, और y के इक्वल है तो क्या आ गया, इट इज 1 1 है या नहीं है, तो हेंस प्रूव्ड 1 1। तो नेक्स्ट वी विल चेक ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स को किसके इक्वल पुट करते हैं, y के इक्वल, तो ये लिखो 2x माइनस 3 इक्वल टू y, 2x इक्वल टू x की वैल्यू निकालेंगे, 3 को इस साइड लेके आ जाओ प्लस 3, और इस 2 को इस साइड लेके आएंगे तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 3/2। अब ये देखो बिलोंग्स टू q, देखो यहाँ पर कुछ भी आप रैशनल नंबर पुट करो तो ये रैशनली बनेगा, रैशनल बनेगा ना, तो आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, फॉर एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करता है तो इसके एग्जिस्ट करके दिखा दो, x की जगह पर इसको पुट कर दो भाई, f इंटू वाई प्लस 3/2 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3/2 प्लस माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस y प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया ना, देखो दोबारा एफ एक्स y के इक्वल आ जाता है, तो इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू, और ऑन टू है तो क्या लिख सकते हैं, इट इज कौन सा फंक्शन, इट इज बाइजेक्टिव, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या हमारे पास ये बोल रखा है कि एक फंक्शन है रियल टू रियल, बोल रखा है फंक्शन है रियल टू रियल, इस साइड भी रियल नंबर और इस साइड भी रियल नंबर, इस साइड भी जितने भी है ना वो सारे रियल नंबर है और इस साइड भी रियल नंबर है, और जो फंक्शन है वो हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 7, ये फंक्शन गिवन है, बोल रखा है इट इज ए बाइजेक्टिव, ये प्रूव करो कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1 1, तो 1 1 चेक करेंगे तो एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, एफ वाई के, तो करो पुट 4x³ माइनस 7 इक्वल टू 4y³ माइनस 7, माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल, क्या बच गया 4x³ और इक्वल टू 4y³, इससे इसको कैंसिल कर देते, 4 से 4 कैंसिल हो गया ना, x³ इक्वल टू y³, इट मीन्स x इक्वल टू y, और x अगर y के इक्वल है तो कौन सा फंक्शन है, इट इज 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं, आपको पता है ना, एफ एक्स को y के इक्वल पुट कर देते हैं, तो 4x³ माइनस 7 इक्वल टू y, x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 7 को इस साइड लेके जाओ, 4x³ इक्वल टू y प्लस 7 और x³ इक्वल टू y प्लस 7/4, और ये क्यूब है इस साइड आके क्यूब रूट, तो x इक्वल टू y प्लस 7/4 और ये क्यूब रूट को क्या लिखते हैं 1/3। अब यहां पर आप देखोगे कोई भी नंबर पुट करो y की जगह पर, कोई भी नंबर, क्योंकि रियल नंबर है ना, तो रियल में कुछ भी पुट करेंगे तो ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा ना, रियल नंबर में बिलोंग्स, तो क्या लिखेंगे 4 एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट और करवा के दिखा दो, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो यहां पर पुट करेंगे x की जगह पर f इंटू वाई प्लस 7/4 1/3 इक्वल टू 4, x की जगह पर y प्लस 7/4 इसकी पावर 1/3, और ऊपर पावर है ना वो 3 है, देखो ये रही, ये तो हमने x की जगह पर पुट कर दिया, और ऊपर x की पावर कितनी थी 3, ये वाली 3 ये लिख दी, और माइनस 7, 3 से 3 कैंसिल भाई, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया y प्लस 7 माइनस 7, y 7 से 7 कैंसिल, y के इक्वल आ गया, और y के इक्वल है तो क्या लिखेंगे, इट इज ऑन टू, और अगर ये ऑन टू है तो इस फंक्शन को 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या लिख सकता हूं, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। क्लियर, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो,
क्वेश्चन नंबर 15 का भाई दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, हम पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। उसमें बोल रखा है फर्स्ट पार्ट में ये बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि ये फंक्शन जो है दो पार्ट गिवन है, ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो पहले वाले में देखो, पहले वाला हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x, और ये बोल रखा है जो ये फंक्शन बनेगा ना ये रियल टू रियल है भाई, रियल टू रियल। इस साइड भी रियल नंबर और इस साइड भी रियल नंबर है। तो बोल पहले इसको चेक करते हैं ना ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो देखो पहले 1 1 चेक करेंगे बाइजेक्टिव के लिए। अब 1 1 के लिए एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, एफ वाई के इक्वल। तो 3 माइनस 4x किसके इक्वल आ गया, 3 माइनस 4y, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4y, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, x इक्वल टू y। और x y के इक्वल है तो कौन सा फंक्शन है, इट इज 1 1 फंक्शन। इसके बाद ऑन टू, और ऑन टू चेक करेंगे तो एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर दें, y के इक्वल, y के इक्वल पुट करो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4x इक्वल टू वाई, वाई को इस साइड लेके आ जाओ 3 माइनस वाई, 4x को इस साइड लेके जाओ 4x, 4 को डिवाइड में लेके आ जाओ 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू x। अब आप ये बात देखोगे ये है ना ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है ना, और रियल नंबर से बिलोंग करता है तो एग्जिस्ट और करवा दो 4 एग्जिस्ट। एग्जिस्ट देखो भाई एग्जिस्ट करेगा तो इसको ना x की जगह पर पुट कर दो, f इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल भाई, 3 माइनस की मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 3 प्लस का y, इससे ये कैंसिल, y के इक्वल आ गया, इट इज ऑन टू। और ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है, तो क्या लिखे इस फंक्शन को, बाइजेक्टिव फंक्शन लिख दे। तो लिख दो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर, ये था इसका भाई फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, वो और देखो भाई एक बार। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी है ना जो ये फंक्शन बनाना है ये भी बोल रखा है रियल टू रियल बनाना है, इस साइड भी रियल नंबर है इस साइड भी। तो आप देखो सबसे पहले हम इसको 1 1 चेक करेंगे, और 1 1 के लिए हम एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, एफ वाई के इक्वल पुट कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इस वाई स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 आइडेंटिटी लगी हुई है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ पर आप देखोगे दो एलिमेंट की सेम इमेज है ना, तो कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1 तो 1 ही, मैनी 1 है ना, तो लिखेंगे इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। और जब ये 1 1 नहीं है तो हमें पता है कि बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन वही तो होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो लिख देंगे इट इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव ही चेक करना था ना, तो बाइजेक्टिव है ही नहीं। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रखा है सो दैट इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एफ एक्स जो गिवन है वो बोल रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स है, और जो फंक्शन बनाया गया है वो रियल टू रियल है, और बोल रखा है ये प्रूव करो ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले क्या चेक करें, 1 1, तो 1 1 चेक कर दो, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो इट मीन्स एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई, दोनों को इस साइड लेके आ जाओ भाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब माइनस वाई इक्वल टू 0, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इनटू में ये देखो ये दोनों एक साथ लिख दो, प्लस में एक्स माइनस वाई और इक्वल टू 0। अब कंप्लीट में से क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई कॉमन ले ले, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 और इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि प्लस में 1 है,
अब अगर इसकी जगह पर 0 भी रखेंगे तो 1 तो आ जाएगा, तो ये तो 0 है नहीं, इसको देखो भाई, ये तो ये बच गया नहीं, इसको 0 के इक्वल रख दो, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई y, और x y के इक्वल है तो कौन सा फंक्शन है, इट इज 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 तो हो गया भाई। इसके बाद नेक्स्ट ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए आपको पता है कि एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर दे, y के इक्वल, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू वाई। अब आप यहाँ पर एक बात देखो, अगर मैं यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो सारी रियल वैल्यू आएंगी, इस साइड अगर पुट करके देख लो आप, ये x वाली वैल्यू तो भी तो रियल है, यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, रियल आएगी ना। तो इट मीन्स जितनी भी हैं वो सारी सभी की पर इमेज है, और सभी की पर इमेज है तो क्या फंक्शन है, तो लिख दो इट बिलोंग्स टू आर, इट इज ऑन टू फंक्शन। और वैसे भी आप ये बात लिख सकते हो, ये क्यूबिक इक्वेशन है नहीं है, देखो पावर 3 है ना, तो ये लिख सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन have at least one रियल वैल्यू, कम से कम एक रियल वैल्यू तो होती ही है क्यूबिक इक्वेशन की, और कम रियल वैल्यू होती है तो इट मीन्स ये रियल फंक्शन से बिलोंग करेगा, और रियल फंक्शन से बिलोंग करेगा तो इट इज ऑन टू, ये ऑन टू हो जाएगा। और आपको पता 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इट मीन्स क्या है, ये इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर, ये बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो ये बोल रखा है, सो दैट इफ एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है, और जो एफ एक्स है वो है हमारे पास 2x माइनस 1/3, और जो फंक्शन है वो बोल रखा है रियल टू रियल है। तो सबसे पहले 1 1 चेक करें, और 1 1 के लिए एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, एफ वाई, तो कर दो पुट 2x माइनस 1/3 इक्वल टू 2y माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1 से -1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2y, और 2 से 2 कैंसिल, x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल, तो क्या बन गया, इट इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 आ गया भाई। इसके बाद ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू के लिए हमें पता है एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देना है, y के इक्वल, तो 2x माइनस 1/3 को इक्वल पुट कर देंगे y के, इस तरीके को इस साइड ले जाओ, 2x माइनस 1 इक्वल टू 3y, 1 को भी इस साइड ले जाओ, 2x इक्वल टू 3y प्लस 1, 2 को भी इस साइड ले जाओ, तो x इक्वल टू 3y प्लस 1/2, और ये देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो रियल वैल्यू से बिलोंग करेगा, और रियल वैल्यू होगी तो इट मीन्स ऑन टू है ना, ऑन टू है तो एक बार इसको एग्जिस्ट और करके दिखा सकते हो आप, फॉर एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट करवाते हैं तो देखोगे x की जगह पर इसको लिख दो f इंटू 3y प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 3y प्लस 1/2, और माइनस में 1 और अपॉन में 3, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 3y प्लस 1 और -1/3, -1 से +1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल, तो लिख दो इट इज ऑन टू, और ऑन टू है तो क्या लिख सकते हैं, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। आई होप सभी को समझ आएगी, अगर समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।